और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लड़कियों की कमी के चलते पूरे प्रदेश में कई ऐसी प्रथाएं प्रचलन में आ गई है जिनके अब विकराल रूप धारण करने से आए दिन रिश्तों में दरारों से लेकर महिलाओं को मजबूरन खुदकुशी करने पर आमदा कर रखा है। ऐसी ही एक कुप्रथा आटा साटा विवाह है, जिसे कुछ जातियों द्वारा लड़कियों की कमी के चलते सामाजिक मान्यता तक मिल चुकी है। इस कुप्रथा के चलते जहां पढ़ी लिखी लड़कियों का भविष्य अंधकार में धंस रहा है, वहीं कई लड़कियों को आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर रहा है। ऐसा ही मामला गत दिनों नागौर के हेमापुर निवासी सुमन चौधरी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सुर्खियों में आया, जिसके बाद आटा साटा कुप्रथा लोगों के बीच एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन चुकी थी। आटा साटा कुप्रथा के चलते क्षेत्र सहित लगभग प्रदेश के आधे से भी अधिक जिलों में रहने वाली कुछ जातियों में लड़कियों की कमी को पूरा करने के लिए आटा साटा प्रथा को सामाजिक मान्यता मिली हुई है, जिसके चलते किसी भी परिवार के लड़के को यदि विवाह करना होता है तो वो उसको अपने परिवार की बहन बेटी को उस घर में ब्याहना पड़ता है। लड़कियों की कमी के चलते समाज में चल रही यह कुप्रथा अब अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। कई बार परिवार की बहन बेटी को जबरन ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ जाता है जो उसके लायक ही नहीं होता या वो खुद उस लड़की को पसंद नहीं करता। इसी का दूसरा पहलू यह है कि कई बार लड़के वाले अपने कुल को बढ़ाने के लिए लड़की की आवश्यकता के चलते उनसे ये वादा कर देते हैं कि वो उनके परिवार के लड़के के लिए लड़की ढूंढकर उसके साथ रिश्ता कर देंगे, और जब वो रिश्ता करने में असफल रहते हैं तो वो अपनी लड़की को भी ससुराल भेजने से मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप एक बना बनाया घर उजड़ जाता है। आटा साटा की इस कुप्रथा केकड़ी क्षेत्र भी अछूता नहीं है। केकड़ी में भी हजारों परिवार इस कुप्रथा के चलते आए दिन बिगड़ जाते हैं तथा कई लड़कियों को मजबूरन परिवार के दबाव में आकर अपने लायक नहीं लड़के से भी शादी करने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला आज क्षेत्र के कराटिक गांव का सामने आया, जहां के एक लड़के मेघराज पुत्र सूरजकरण ने जब समाज की लड़की नीतू से प्रेम विवाह कर लिया तो लड़की के परिवार वालों ने मेघराज के पिता पर दबाव बनाया कि वो उनकी पुत्री का विवाह हमारे परिवार में करे, जिस पर उसने कहा कि उसकी तो एक ही पुत्री है प्रियंका, जिसका विवाह नादला में हो रखा है। इस पर उन्होंने कहा कि वहां से रिश्ता तोड़कर हमारे परिवार में दो, नहीं तो जबरन ले जाएंगे। जब प्रियंका के पिता ने स्पष्ट मना कर दिया तो उन लोगों ने कल दोपहर में उनके घर पर आकर लड़की प्रियंका को जबरन ले जाने का प्रयास किया। लड़की के पिता ने के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट भी की। इस संबंध में प्रियंका के पिता सूरजकरण ने आज पुलिस थाना बिनाई में गजराज पुत्र मिश्री जाट निवासी कराटी, बद्री पुत्र मिश्री निवासी छापरी खेड़ा, जमुना पुत्र गोपाल निवासी सिंगावल, नेमीचंद पुत्र गणपत निवासी एकल सिंगा सहित 3-4 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उसकी पुत्री प्रियंका को जबरन ले जाने व उसके साथ अश्लील हरकतें करने तथा बीच बचाव करने पर खुद व खुद की पत्नी के साथ मारपीट कर घसीट कर ले जाने व गाली गलौज करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उक्त घटना की लड़की प्रियंका ने वीडियो बना ली थी जो वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा लड़की के माता पिता के साथ मारपीट करने व घसीटने की वारदात स्पष्ट दिखाई दे रही है। गत दिनों नगरपालिका के सफाई निरीक्षक के साथ सुअरपालकों द्वारा की गई मारपीट के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। मामले में सफाई निरीक्षक द्वारा नामजद 11 आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद केकड़ी पुलिस द्वारा सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर खानापूर्ति करने से नाराज आज नगरपालिका कर्मचारियों ने अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नगरपालिका कर्मचारी संघ फेडरेशन के बैनर तले नगरपालिका के कर्मचारी सहित सफाई कर्मचारियों ने अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर नगरपालिका के कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना यहां नगरपालिका के सभागार में शुरू कर दिया। नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा ने बताया कि सूअरों के आतंक से शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए नगरपालिका द्वारा टेंडर प्रक्रिया के जरिए सूअरों को पकड़कर केकड़ी नगरपालिका सीमा से 100 किलोमीटर दूर छोड़ने के लिए
लिए एक ठेकेदार कंपनी को कार्य पर लगाया था, जिसकी नगर पालिका के सभी पार्षदों सहित आमजन ने सराहना की थी। मामले में जब गत 26 जून को ठेकेदार कंपनी के कर्मचारियों के साथ नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सुअर पकड़वाने गए तो सुअर पालकों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे सफाई निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में सफाई निरीक्षक सिकंदर हरिजन द्वारा 11 जनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। बावजूद केकड़ी पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए महज 3 जनों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारियों की मांग है कि अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक नगर पालिका के सभी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा सहित दुर्गालाल गुर्जर, विमल दादिच, शब्बीर मोहम्मद मुन्ना, रविंद्र पारासर, अशोक जमादार आदि नगर पालिका कर्मचारी मौजूद थे। मामले को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा तथा अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करवाने की मांग की। इधर मामले में केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी मनोज पुत्र लालचंद, राकेश तेजी पुत्र पूर्ण व लखन तेजी पुत्र नौरत को आज न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। तो आज धरना प्रदर्शन दे रहे हो, आपकी प्रमुख मांगे क्या है इस चीज़ को लेकर? हमारी मांग ये है कि शहर वासियों पार्षद गणों द्वारा बार बार शिकायतें दी जा रही है कि शहर में आवारा सुअर बहुत परेशान कर रहे हैं। इनकी पालना में पालिका द्वारा कांटेक्ट करके सुअरों को पकड़वाने जाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान हमारे कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक को सुअर पालिका के मालिकों द्वारा हाथापाई कर दी, लड़ाई झगड़ा कर दिया और आज कार्यबाधा में बाधा पहुंचाई। उस दौरान जो व्यक्तियों ने उनसे लड़ाई झगड़ा किया और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई तो कुछ एक व्यक्तियों को ही अरेस्ट किया गया, बाकी के मुख्य आरोपी घूम रहे हैं। तो सभी कर्मचारियों की मांग है कि भाई उनको शेष बचे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और नहीं तो हम वो धरना प्रदर्शन करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार किया है किस कारण? आज कार्य बहिष्कार इसलिए किया गया है कि पिछले शनिवार को मेरे साथ जो मारपीट हुई है और मालिकों उनके रिश्तेदार द्वारा इनको अब तक केवल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 में से केवल 3 ही गिरफ्तार हुए हैं और 8 खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं हमें। उनको अब तक तो नहीं गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम यहाँ धरने बैठे रहेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, कलम और सफाई बंद रहेगी बिल्कुल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जागरूकता अभियान के तहत केकड़ी तहसील क्षेत्र के कृषकों को मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। मोबाइल वैन को केकड़ी एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सहायक कृषि अधिकारी शफीक अहमद अंसारी ने बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। तहसील क्षेत्र केकड़ी में 2 जुलाई से 15 जुलाई तक एवं तहसील सांवर में 15 जुलाई से 25 जुलाई तक मोबाइल वैन तहसील क्षेत्र के समस्त राजस्व गांवों में फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के द्वारा कृषकों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर सहायक कृषि अधिकारी प्रहलाद कुमार पारिक, कृषि पर्यवेक्षक ग्राम गोपाल लाल बेरवा, बीमा कंपनी प्रतिनिधि दिनेश भार्गव, बंसीलाल सैनी, लोकेश मीणा, बद्री नारायण शर्मा, राजेंद्र कुमार सेन आदि मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत समिति के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर तीसरी संभावित लहर के बारे में चर्चा की गई। इससे सावधान रहते हुए इससे मुकाबला करने को लेकर जानकारी दी गई। ब्लॉक समन्वयक महेंद्र सिंह राजावत ने स्वच्छता ग्राहकों को संभावित तीसरी लहर को लेकर अपनाए जाने वाले विभिन्न एहतियात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में वैक्सीनेशन के बावजूद भी हमें जरूरी एहतियात अपनाने होंगे, जिससे कि इस रोग का प्रचार प्रसार नहीं हो। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी किसी भी भ्रांति को मन में न लाते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता के संवर्धन के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए।